वहाँ के मुस्लिम समाज ने उनको वोट देने का काम किया, तो आप भी मुस्लिम समाज के बीच में जा रहे हैं, तो लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी आपके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आकर्षित हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में अगर हम देखें तो मंडावली में मुस्लिम समाज काफ़ी है, इधर ललिता पार्क में है। हाँ। हम लोगों ने वहाँ विजिट किया है। वहाँ का आदमी जो है, जो जनता है मुस्लिम समाज, वो बहुत खुश है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर भाई उनकी आवाज़ बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई अगर लक्ष्मीनगर से उनका विधायक आता है तो वो उनकी आवाज़ बनेंगे। जिस तरीके से नगीना में चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीता, उस तरीके से दिल्ली में माहौल दिख रहा है आप लोग? हाँ, माहौल बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल सही माहौल है। हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि भाई चंद्रशेखर भाई का जैसे ही नाम आता है कि हम चंद्रशेखर भाई की पार्टी से हैं, वो एकदम ऑटोमेटिकली ही अच्छा बोलने लगते हैं। बोले नहीं, जैसे उनका वहाँ से चुनाव जिताया, हम आपको भी चुनाव जिताएंगे। ओबीसी समाज मेरे साथ है। ओबीसी समाज मेरे साथ इसलिए है क्योंकि ओबीसी समाज जानता है कि चंद्रशेखर भाई जिस तरह से नगीना में चुनाव जीत करके वहाँ सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, SC ST OBC इवन माइनॉरिटी की भी, तो उसी तरह से वो जानते हैं कि यहाँ भी मेरे को भी बधाई आती है, स्पेशली ओबीसी समाज से भी बधाई आती है कि नहीं, हम चंद्रशेखर भाई को जैसे हमने वहाँ जिताया, हम यहाँ भी चंद्रशेखर भाई को जिताएंगे। एक चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा है उसमें वही लोग जाते हैं जो पाप धोने के लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अलग अलग बयान दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल 100% सही बयान है। देखिए, हमारे देश को इस नहाने धोने की जो ये चीजें चल रही हैं, इनसे क्या देश का विकास होना है? हम लोग तो रोज नहाते हैं अपने घर में, क्या जरूरत है हमें वहां जाने की? हमें नहीं जाना है। और खासकर हमारे वर्ग, मैं तो अपने इस माध्यम से, आपके माध्यम से अपने वर्ग को भी कहना चाहता हूँ, इस नहाने धोने में कुछ नहीं रखा है। काम करें, अपना पैसा कमाएं और अपना स्वाभिमान कमाएं। ये केजरीवाल जी ने क्या किया है कि बहुजन समाज के साथ धोखा किया है। उसने क्या है कि शुरू से ही अब तक जो है बाबा साहब की फोटो तो वो उठा के घूमता है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पे काम नहीं करता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया है और दिन रात मेहनत करना भी शुरू कर दिए हैं। तो आज चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। बहुजन समाज पार्टी भी घोषणा किया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गांधी गौतम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लक्ष्मीनगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिए, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और जो यहाँ की जनता है वो चंद्रशेखर भाई के विचारों से बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ है और वो उनको बहुत लाइक करती है। तो इस बार जो हम लोग जनता में घूम रहे हैं, तो जनता का रिस्पांस इस तरह से आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि मैं नहीं, जैसे चंद्रशेखर भाई अपना नगीना लोकसभा से जीत करके आए और आज पूरे संसद में अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, तो उसी बात को जनता भी चाहती है कि इस दिल्ली विधानसभा में भी उनके द्वारा दिए हुए कैंडिडेट जो जीत का है, तो दिल्ली की विधानसभा में भी उनकी विचारधारा को बढ़ाया जा सके। अच्छा, तो लग रहा है कि जिस तरीके से नगीना में चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीता, उस तरीके से दिल्ली में माहौल दिख रहा है आप लोग? हाँ, माहौल बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल सही माहौल है। हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि भाई चंद्रशेखर भाई का जैसे ही नाम आता है कि हम चंद्रशेखर भाई की पार्टी से हैं, वो एकदम ऑटोमेटिकली ही अच्छा बोलने लगते हैं। बोले नहीं, जैसे उनका वहाँ से चुनाव जिताया, हम आपको भी चुनाव जिताएंगे। इस तरह से है माहौल। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आप लोग के समाज के लिए कि जो सफाई कर्मी है उनको पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज तो, दिल्ली का बहुजन समाज तो अरविंद केजरीवाल के साथ था, तो कैसे आप लोग के बीच साथ आएगा? बात बिल्कुल सही है। केजरीवाल जी ने क्या किया है कि बहुजन समाज के साथ धोखा किया है। उसने क्या है कि शुरू से ही अब तक जो है बाबा साहब की फोटो तो वो उठा के घूमता है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पे काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले की बात है, राजपाल गौतम जो उनकी कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने जस्ट बाबा साहब की बात की। बाबा साहब की विचारधारा पे जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब ने भी ली थी, उसके बाद भी हर साल वो प्रतिज्ञाएं होती हैं। केवल प्रतिज्ञाएं लेने के, दोहराने के ही बावजूद उन्होंने उनसे मंत्री पद उनसे छीन लिया। तो ये वो है जो बिल्कुल बहुजन विचारधारा को खत्म करने पर तुले हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो अब इस बार हम अरविंद केजरीवाल जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे।
लेकिन वो तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जाटो समाज, वाल्मीकि समाज सब हमारे साथ है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। जो भी जागरूक होते जा रहे हैं वो देखते आ रहे हैं। अभी हम घूम रहे हैं ना अपने क्षेत्र में, तो वहाँ हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे समाज के संग संग जो है दूसरे समाज के भी लोग, जो ओबीसी समाज है, जो समझता है कि हाँ वाकई में राज्यपाल गौतम के साथ उन्होंने गलत किया, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सी बात होती है सब समझदार हैं, तो सारी बात वो अपनी रखते हैं और वो इस बार जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल को। सर, हम लोगों ने देखा लोकसभा के चुनाव में जहां पर चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन से नहीं होकर अकेले चुनाव लड़े, वहां के मुस्लिम समाज ने उनको वोट देने का काम किया। तो आप भी मुस्लिम समाज के बीच में जा रहे हैं, तो लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी आपके आजाद समाज पार्टी की तरफ से आकर्षित हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में अगर हम देखें तो मंडावली में मुस्लिम समाज काफ़ी है, इधर ललिता पार्क में है। हम लोगों ने वहाँ विजिट किया है। वहाँ का आदमी जो है, जो जनता है मुस्लिम समाज, वो बहुत खुश है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर भाई उनकी आवाज़ बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई अगर लक्ष्मीनगर से उनका विधायक आता है तो वो उनकी आवाज़ बनेंगे। जी, तो उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद ने मंडावली पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि जिस तरह से हम नगीना से जीतकर दिल्ली में लोकसभा में ललकार रहे, उस तरह से हमारे विधायक दोगे तो तुम्हारी आवाज़ हम विधानसभा में हमारे प्रत्याशी उठाने का काम करेंगे विधायक। बिल्कुल। जिस दिन चंद्रशेखर भाई आए थे मैं भी उनके साथ था। मेरे पास भी कॉल थी कि भाई मंडावली का कुछ क्षेत्र, मेरी विधानसभा में मंडावली का कुछ क्षेत्र आता है, उसका ज़्यादा क्षेत्र जो है वो पटपड़गंज विधानसभा में आता है। तो मैं भी वहाँ था, मैं भी अपने जो मेरे वोटर हैं मैंने भी अपनी बात रखी थी वहाँ पे। मेन बात चंद्रशेखर भाई ने रखी थी। तो वहाँ भी लोगों ने ये कहा कि चंद्रशेखर भाई से प्रॉमिस किया कि हम यहाँ से आपके कैंडिडेट को हम लोग जिता के भेजेंगे। ऐसे ही ललिता पार्क में जहाँ हमारे मुस्लिम समाज है, तो हाँ ललिता पार्क में भी है, रमेश पार्क में भी, दोनों हैं। तो वहाँ भी सभी लोगों ने कहा कि नहीं हम चंद्रशेखर भाई को जिताएंगे, और मुझे तो जो वोट मिलेगा मेरे फेस से, उसके अलावा मेरे को ज़्यादा जो वोट मिलेगा वो चंद्रशेखर भाई के फेस से मिलेगा। जी हाँ सर, ये लक्ष्मी नगर सामान्य सीट है, जनरल सीट है, और आप एससी समाज से आते हैं, तो कितना मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा SC/ST समाज के संग संग मुस्लिम समाज मेरे साथ है, ओबीसी समाज मेरे साथ है। ओबीसी समाज मेरे साथ इसलिए है क्योंकि ओबीसी समाज जानता है कि चंद्रशेखर भाई जिस तरह से नगीना में चुनाव जीत करके वहाँ सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, SC/ST ओबीसी इवन माइनॉरिटी की भी, तो उसी तरह से वो जानते हैं कि यहाँ भी मेरे को भी बधाई आती है, स्पेशली ओबीसी समाज से भी बधाई आती है कि नहीं हम चंद्रशेखर भाई को जैसे हमने वहाँ जिताया, हम यहाँ भी चंद्रशेखर भाई को जिताएंगे। तो लक्ष्मी नगर में क्या प्राथमिकता है? अगर जनता ने आपको विधायक बनाने का काम किया तो क्या आपके पास एजेंडा है, किस पे काम करेंगे आप? देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम 2 चीज़ों पे काम करेंगे, शिक्षा पर और रोजगार पर। देखिए, जब शिक्षित होगा आदमी, अभी क्या है, देखिए दिल्ली में ये बेसिक एजुकेशन तो सब जगह फ्री है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगी जॉब वो हायर एजुकेशन है। जो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे समाज के बच्चे जो हायर एजुकेशन नहीं जा पा रहे हैं, आज के दौर में जो मिनिमम एजुकेशन है उस पर नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, हायर एजुकेशन पे हमारे बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एजुकेशन पे काम करेंगे। हायर एजुकेशन पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ महंगी फीस है उस पर हम काम करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हायर एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए। जब बच्चा फ्री में एजुकेशन लेगा तो देश के लिए तभी काम करेगा। एक तो ये बात रहेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग रोजगार पर बात करेंगे। अभी क्या है, देखिए पार्टियां हैं, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी कहीं 1100 रुपये बांट रही है, कहीं 2000 बांट रही है, लिफाफे उनकी वीडियो आ रही हैं। उसके अलावा केजरीवाल सरकार है जो अभी वर्तमान में सरकार है, वो कह रही है कि मैं 2100 रुपये की स्कीम लाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अरे तुम ऑलरेडी सरकार में हो, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई स्कीम है तो आप लागू करो ना, आप अगली सरकार का क्यों वेट करो? पहली बात। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा साफ कि ये जो फ्री की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये फ्री की योजनाएं हैं ही क्यों? हम लोगों को रोजगार दें ना। अगर हम रोजगार देंगे तो किसी को क्या जरूरत है? किसी को जरूरत ही नहीं है फ्री की सुविधाओं की। तो मैं तो फ्री की सुविधाओं के लिए बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। फ्री की सुविधाएं होनी ही नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलेगा, लोग स्वाभिमान के साथ काम करेंगे। जब स्वाभिमान के साथ काम करेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन कार्य होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि भाजपा, अरविंद केजरीवाल एक बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि ये जो लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ये भाजपा को मदद कर रहे हैं। आज इनडायरेक्ट में आप लोगों पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग भाजपा को मदद कर रहे हैं अकेले चुनाव लड़के। क्यों? चुनाव कौन किसकी मदद कर रहा है? कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। क्या मैं किसी की मदद क्यों करूंगा? मैं तो अपना संवैधानिक अधिकार है, मैं इस राजनीति में काम कर रहा हूँ, मुझे लगा इस बार कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता मुझे चुनेगी, मैं विधायक बनूंगा तो मैं जनता के लिए काम करूंगा।
तो मैं किसी का वोट क्यों काटूंगा? ये इस तरह का ब्लेम करना बेवकूफ़ी वाली बात है कि वो उसके वोट काट रहा है, वो उसका, कोई किसी का वोट नहीं काटता, सब अपने जनता के बीच में जाते हैं और संवैधानिक अधिकार की वजह से जनता से वोट मांगते हैं और जनता उनको वोट देती है और जनता जिसको ज़्यादा वोट देती है वो उसका विधायक बन जाता है उस क्षेत्र का और वो अपने लिए काम करता है। सर, एक चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा है उसमें वही लोग जाते हैं जो पाप धोने के लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अलग अलग बयान दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल 100% सही बयान है। देखिए, हमारे देश को इस नहाने धोने की जो ये चीजें चल रही हैं, इनसे क्या देश का विकास होना है? हम लोग तो रोज नहाते हैं अपने घर में, क्या जरूरत है हमें वहां जाने की? हमें नहीं जाना है। और खासकर हमारे वर्ग, मैं तो अपने इस माध्यम से, आपके माध्यम से अपने वर्ग को भी कहना चाहता हूँ, इस नहाने धोने में कुछ नहीं रखा। काम करें, अपना पैसा कमाएं और अपना स्वाभिमान कमाएं। ये हम लोगों का, जैसे भी हम बचपन से भी सुनता है कि साहब जो भी पाप कर रहे हैं वो गंगा नहाओ और पाप धो। क्या ऐसे पाप धोने से क्या पाप धुल जाएंगे? क्या हमें अपने काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए? इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात है ये। मैं इसका बिल्कुल निराधार कोई समर्थन नहीं करता है और मैं चंद्रशेखर भाई का बिल्कुल समर्थन करता हूँ जो उन्होंने कहा। अच्छा, लक्ष्मी नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लक्ष्मी नगर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि फ्री की योजनाओं के चक्कर में ना पड़ें, फ्री के लिफाफों के चक्कर में ना पड़ें। एक सही आदमी का चुनाव करें, सही विधायक का चुनाव करें। और अगर सही विधायक का चुनाव आपने किया तो सीधी सी बात है 5 साल आपके लिए वो काम करेगा। अदरवाइज आपने अगर पैसे लेकर का काम किया, अपने वोट को अगर बेचा, जो आपका वोट इतना कीमती है, तो फिर आप 5 साल पूरे परेशान रहेंगे। तो मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि अगर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अपने वोट की ताकत को पहचाने। आपका वोट एक अच्छे आदमी का चुनाव कर सकता है, तो आप पैसा लेकर के वोट ना दें, आप सही आदमी का चुनाव करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू। तो हमारे साथ इंजीनियर गांधी गौतम जी हैं जो लक्ष्मी नगर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है। इनसे हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।